नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो कल हुई थी यूएफसी की फाइट नाइट इवेंट पेरिस में। तो इसकी मेन इवेंट की रिजल्ट्स की बात करें तो फर्स्ट फाइट हुई थी लाइटवेट डिवीजन में फेरिस जीएम वर्सेस मैट फ्रेवोला। तो इस फाइट को विन कर लेता है फेरिस जीएम सेकेंड राउंड में नी नॉकआउट से। तो अगली फाइट हुई थी फेदरवेट डिवीजन में मॉर्गन चेरियर वर्सेस ग्रेवियल मिरांडा। तो इस फाइट को मॉर्गन चेरियर विन कर लेता है सेकेंड राउंड में बाय नॉकआउट। थर्ड फाइट हुई थी वेल्टरवेट डिवीजन में केविन जूसेट वर्सेस ब्रायन बैटल और इस फाइट को विन कर लेता है ब्रायन बैटल सेकेंड राउंड टीकेओ से। अगली फाइट जो हुई थी फेदरवेट डिवीजन में विलियम गोमिस वर्सेस जो एंडरसन बरीटो और इस फाइट को विन कर लेता है गोमिस बाय स्प्लिट डिसीजन। को मेन इवेंट की बात करें तो जो हुई थी मिडिलवेट डिवीजन में नसरुद्दीन इमामोव वर्सेस ब्रैंडन एलन। इस फाइट को विन करता है नसरुद्दीन इमामोव बाय यूनानिमस डिसीजन। मेन इवेंट की बात करें तो ये हुई थी लाइटवेट डिवीजन में रेनाटो मोइकानो वर्सेस बेनोइट सैनडेनिस और इस फाइट को विन कर लेता है रेनाटो मोइकानो बाय डॉक्टर स्टॉपेज टीकेओ इन सेकेंड राउंड। इस फाइट में ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर देता है मोइकानो सैनडेनिस को। तो फाइट के बाद सभी फाइटर्स की इंटरव्यू आ चुकी है। तो मोइकानो ने कॉल आउट किया पैडी पिमलेट को और कहा कि नेक्स्ट फाइट मुझे चाहिए इजी मनी, पैडी पिमलेट इजी मनी। तो इसी का रिप्लाई देते हुए पैडी पिमलेट ने कहा चलो ये करते हैं रेनाटो मोइकानो #easy money। मोइकानो ने अपनी टाइटल फाइट के बारे में कहा टॉप 15 पर जाए और फाइन करे किसी को जिसके पास 6 विन्स है और 5 फिनिशेस। लोग मुझे डिनाई नहीं कर सकते। अब मैं 35 इयर्स ओल्ड का हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे बीट करना है डैन हुकर या पैडी पिमलेट को और somebody else, उसके बाद फाइट फॉर द टाइटल। और मोइकानो ने ये भी कहा कि डैन हुकर की फाइट उसके लिए इजी पाथ है टॉप 5 रैंकिंग्स में पहुंचने के लिए। अगर वो मुझे डैन हुकर तक इजी पाथ देना चाहते हैं तो ये मेरे लिए इजी मनी है। इमेजिन करो अगर मैं उसे टेक डाउन करूंगा तो फिर मैं उसके साथ क्या करूंगा। उसके पास ग्राउंड गेम नहीं है। रेनाटो मोइकानो ने ट्वीट कर ये रिवील किया कि 3 वीक्स पहले से ही उनके शोल्डर पर इंजरी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना शोल्डर 3 वीक्स एगो ही हर्ट कर लिया था फाइट के पहले, बट उसने पुल आउट नहीं किया मेन इवेंट से। और उन्होंने थैंक यू किया अपने टीम को हेल्प करने के लिए उनकी फाइट की ट्रेनिंग में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। नसरुद्दीन इमामोव ने कहा कि वो रीमैच चाहते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ और टाइटल फाइट से ज्यादा उसे शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट एक्साइट करती है। और नसरुद्दीन इमामोव ने ये भी कहा कि वो फाइट कर लेंगे मिडिलवेट डिवीजन में किसी से भी, सिर्फ हमजाद शिमाएव को छोड़कर। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो पहले भी उनके साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं और हमजाद उनके दोस्त थे और अगर ये पॉसिबल हुआ तो वो प्रीफर करेंगे हमजाद शिमाएव के फाइट को अवॉइड करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। निकस डुप्लेसिस ने ब्रैंडन एलन के हार के ऊपर कहा कि वो बुरी किस्मत ब्रैंडन एलन, जेके यू सक लूजर। ब्रैंडन एलन ने भी अपना रिप्लाई देते हुए कहा कि ये वो कहता है जो कि अंदर आने के बाद से ही मुझसे बच रहा है। सभी को इजी रूट नहीं मिलता। आज मेरा नाइट नहीं था बट स्टिल तुम्हें फक यू अप कर सकता हूँ। तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। एलेक्स परेरा ने ये रिवील किया कि वो नी इंजरी से जूझ रहे थे जो उन्हें 2023 में जैन ब्लिचोविच के मुकाबले में होने वाली ट्रेनिंग कैंप में लगी थी। उसने सर्जरी शेड्यूल करने से पहले ही दिसंबर में श्री प्रवास्का को डिफीट कर लाइट हेवीवेट बेल्ट हासिल कर लिया था। तो निक डियाज की ट्रेनिंग फुटेज रिलीज हो चुकी है। तो आज की लास्ट अपडेट यूएफसी पेरिस में विराट दिलिशवली का फ्रांस फैंस के साथ हीटेड एलिगेशन हुआ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते किसी ऐसे दूसरे वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय बाय।